नमस्कार, आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज बुलेटिन में। सबसे पहले बात करेंगे सूर्य ग्रहण की। जी हां, तो आज साल 2025 का अंतिम सूर्य ग्रहण लगने वाला है। ये एक आंशिक सूर्य ग्रहण होने वाला है जो भारतीय समय अनुसार रात 10:59 से शुरू होगा और 22 सितंबर को तड़के 3:32 तक रहेगा। इस सूर्य ग्रहण की कुल अवधि 4 घंटे 24 मिनट रहने वाली है। आपको बता दें कि सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए इस ग्रहण का सूतक काल मान्य नहीं हो रहा, लेकिन ग्रहण से जुड़े सभी नियम कायदे लागू होंगे। लेकिन ग्रहण चाहे कहीं भी दिखे, इसका असर प्रकृति और वातावरण पर जरूर पड़ता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ग्रहण के समय नकारात्मक ऊर्जा सक्रिय हो जाती है। यह ग्रहण मुख्य रूप से दक्षिणी प्रशांत महासागर, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका के कुछ हिस्सों में दिखाई देगा। ज्योतिषों के अनुसार 122 साल के बाद सूर्य ग्रहण पर बहुत ही दुर्लभ संयोग का निर्माण होने जा रहा है। दरअसल वर्षों बाद पितृपक्ष की शुरुआत ग्रहण से हुई और इस पितृपक्ष का समापन भी ग्रहण से ही होगा। साल 2025 से पहले ऐसा अद्भुत संयोग साल 1903 में बना था। ऐसे में सवाल उठता है कि आज के सूर्य ग्रहण का देश दुनिया पर क्या असर पड़ने वाला है, तो वहीं सूर्य ग्रहण का किन राशियों पर क्या असर पड़ने वाला है। और देखिए अब क्या असर होगा सूर्य ग्रहण का, ये भी अब हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ दो गेस्ट जुड़े, डॉक्टर मधु कोठिया जी टैरो कार्ड रीडर हैं, बहुत स्वागत है आपका। और वान्या आर्य जी भी हमारे साथ ज्योतिषी जुड़ गई हैं, बहुत स्वागत आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत शुक्रिया भी। डॉक्टर मधु, सबसे पहले आप ही के पास आते हुए, क्योंकि सूर्य ग्रहण का जिक्र हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो लोग हैं उनके मन में डॉक्टर मधु ये भी सवाल है कि सूर्य ग्रहण है, ये तो कहीं भारत में दिखेगा ही नहीं, दूसरी बात ये रात में हो रहा है, तो इसका असर हम पर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। लेकिन निश्चित तौर पर क्योंकि ग्रहण है, एक तरीके से एक वैज्ञानिक जो प्रक्रिया है वो हो रही है, तो इसका असर किस तरीके से लोगों पर पड़ने वाला है। मैम अपने आप को आप जरा अनम्यूट कर लीजिए। हाँ जी जी जी। तो सूर्य ग्रहण कहीं पर भी हो रहा है, उसका असर कुछ ना कुछ तो सब इंसानों पर पड़ता ही है। और क्योंकि यहाँ पर दिखेगा नहीं, तो जैसा कि पहले भी आपने बोला कि सूतक नहीं लगेगा, वो बात सही है। लेकिन एक डार्कनेस होती है सूर्य ग्रहण में, एक एनर्जी शिफ्ट होता है, एक चेंज आता है जो कि आपको नजर आएगा, अपने अंदर भी नजर आएगा। ये एक ऐसा टाइम होने वाला है जब बहुत सारे लोग अपने अंदर का जो शेडो सेल्फ है, अपने अंदर की जो डार्कनेस है, उसको फील करेंगे। और ये एक अच्छा समय भी हो सकता है उन लोगों के लिए जो अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लाना चाहते हैं, एक ट्रांसफॉर्मेशन लाना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि उनकी जो भी बुरी आदतें हैं, जो भी एडिक्शंस हैं, उनको वो लेट गो करना चाहते हैं। तो ये समय उनको हेल्प कर सकता है, क्योंकि ये समय ऐसा है जब वो
महसूस करेंगे कि उनके अंदर क्या डार्कनेस है। जी, ठीक है डॉक्टर मधु, आप रहिए हमारे साथ। वान्या आर्य जी भी जुड़ी हुई है हमारे साथ। वान्या आर्य जी, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि देखिए, सूर्य ग्रहण है और इसका अलग अलग राशियों पर अलग अलग तरीके से प्रभाव पड़ता है। अगर 12 राशियों की बात की जाए तो किस तरीके से तमाम राशियों पर असर पड़ने वाला है सूर्य ग्रहण का? और दूसरी बात ये भी कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो आप सूर्य ग्रहण के दौरान कर सकते हैं और हर व्यक्ति वो कर सकता है, वो चीजें क्या है वान्या जी? जी, थैंक यू। सबसे पहले इंडिया न्यूज के माध्यम से मेरा नमस्कार। मैं वान्या आर्या आज आपसे बात करूंगी सभी राशियों पर। देखिए, ग्रहण का इम्पैक्ट तो पड़ता ही पड़ता है। ये ग्रहण ठीक है भारत में लागू नहीं हो रहा है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर नहीं आएगा। मेनली ये ग्रहण की अगर हम बात करते हैं, आप देखेंगे कि ये सबसे ज्यादा इसका इम्पैक्ट जो है एंटार्क्टिका में है, फिजी में है, न्यूजीलैंड में है और कहीं ना कहीं पैसिफिक बेल्ट में है, अंटार्कटिक ओशियन बेल्ट में है। कुछ ऐसे उपाय, स्पेशली जिन कंट्रीज में इसका सूतक जो है वो लागू हो रहा है, वहां पर जो है ग्रहण के बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आएंगे। लेकिन सौर मंडल में सूर्य तो एक ही है। मानो तो माँ गंगा है, ना मानो तो बहता पानी है। ग्रहण का इम्पैक्ट प्लांट किंगडम पे भी आता है, वो लोग भी डिस्टर्ब होते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस डिस्टर्ब हो जाता है। ग्रहण का इम्पैक्ट एनिमल्स पर भी आता है, वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि इस टाइम पर दिन है, इस टाइम पर रात है। ग्रहण का इम्पैक्ट कपाट भी मंदिरों के बंद हो जाते हैं। भारत में इस बार जो है अभी कपाट जो है वो बंद नहीं है। आप एक चीज और भी देखिए कि ये जो ग्रहण है, एक ही पखवाड़े में दो ग्रहण है। ये जो पिछला ग्रहण था सर्वपित्र अमावस्या, पितृपक्ष से शुरू हुआ और ये पितृपक्ष से ही खत्म हुआ। तो सर्वपित्र अमावस्या पे एक ग्रहण खत्म हुआ, चंद्र ग्रहण आया, आपने इम्पैक्ट देखा। आप जो है धराली में बादल फटा, इसके अलावा पंजाब में आपने फ्लड्स देखी। ये साल जो है ये मंगल का साल है। इस साल के राजा जो है वो भी सूर्य है, इस साल के मंत्री जो है वो भी कहीं ना कहीं सूर्य ही है। और भारत की आप एक चीज देखिए, 11 सितंबर से मंगल की महादशा वो भी शुरू हो रही है। तो 11 सितंबर ऑलरेडी निकला। आप देखेंगे ये मंगल का साल है, अग्निकांड की घटनाओं का भी अंत नहीं हुआ अभी। और आप फॉरेस्ट फायर्स की घटनाएं देखेंगे, अग्नि से रिलेटेड घटनाएं देखेंगे। ऐसा हमने कितने चैनल्स पर प्रेडिक्ट किया। कल भी आपने देखा हीथ्रो एयरपोर्ट पर साइबर अटैक जाम था। कुछ राशियों पर इसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आएगा, कुछ पर बहुत मिनिमल इम्पैक्ट आएगा। एक एक राशि से मैं शुरू कर रही हूँ, लेकिन जैसा कि मेरे से ये सवाल पूछा था कि कौन से उपाय सब लोग कर सकते हैं। देखिए, आप जो है ओम गृणी सूर्याय नमः का जाप कर सकते हैं, ओम आदित्याय नमः का जाप कर सकते हैं, ओम भास्कराय नमः का जाप कर सकते हैं, ओम हिरण्य गर्भे नमः का जाप कर सकते हैं। आप गुरु मंत्र कर सकते हैं, आप अपने कुल देवी का मंत्र कर सकते हैं। जो भी ईश्वर से आपकी एनर्जी कनेक्ट होती है, आप उसका मंत्र भी कर सकते हैं। आप इस टाइम पर जो भी प्रेग्नेंट लेडीज हैं, जो हमें ऑल ओवर दी वर्ल्ड से देख रही हैं, सूतक काल के नियम जो है आप लोगों पर लागू होंगे। जहां जहां पर भी ग्रहण जो है वो दिखेगा, भारत में सूतक काल के नियम लागू नहीं होंगे। तो आप लोग जो है इस टाइम पर जितना ज्यादा अगर आप मानसिक जाप करते रहेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। और अगर हम नियमों की बात करते हैं तो जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं वो भी कोई भी कटिंग चॉपिंग ना करें, घर से बाहर ना जाएं। थोड़ा सा फूड अगर इनटेक आपको लग रहा है कि खाना है, बिल्कुल लाइट फूड खाएं, ऑयली फूड ना खाएं। भारत में तो ये 10:59 पीएम से लगेगा, नेक्स्ट डे जो है 3:24 AM तक रहेगा। तो वहां पर आपको इतना ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन जाप आप फिर भी करते रहे, ग्रहण का इम्पैक्ट आता ही आता है। मेष राशि की बात कर लेते हैं। मेष राशि पर आपकी कुंडली के छठे भाव पर ये ग्रहण आ रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको अपनी हेल्थ का ध्यान तो रखना ही रखना पड़ेगा। मेष राशि की मंगल की 7.5 भी चल रही है। 7.5 का पहला चरण जो है आपके ऊपर चल रहा है, जो कि मार्च से शुरू हुआ है। तो आपको थोड़ा सा हेल्थ शत्रुओं से आपको विजय मिलेगी इस टाइम पर। आपके अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं तो वो भी आपके जो है इस दौरान क्लियर होंगे। उपाय के तौर पर करना क्या है, आपको ग्रहण के बाद सूर्य देव के दान करने हैं और ओम गृणी सूर्याय नमः, ओम हनुमते नमः, ये दो जाप जो है आप कर सकते हैं। ओम भास्कराय नमः, ओम आदित्याय नमः, ये सारे जाप आप कर सकते हैं। अगली राशि पर आते हैं, वृषभ राशि पर। वृषभ राशि पर ये जो ग्रहण है आपके कुंडली के पंचम भाव पर लगेगा। ये जो ग्रहण है आपके पंचम भाव पे लगेगा। जो भी प्रेग्नेंट लेडीज हैं, आपको बहुत ज्यादा इस टाइम पर सावधान रहना है, मिस कैरेजेस के चांसेस बनते हैं। आपको जो भी वृषभ राशि वाले हैं और अगर आप लोगों ने कंसीव किया हुआ है फीमेल्स ने, तो वो थोड़ा सा ध्यान रखें। जो हमारी यंग जनरेशन है, आप लोग देखेंगे बहुत सारे ब्रेक ऑफ्स होंगे। तो मैं आपको बोलूंगी कि आप थोड़ा सा रिएक्ट ना करें। अपनी वाणी पर जो है आप जितना संयम रखेंगे, पेशेंस रख के बात करेंगे, उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा है, उतना ज्यादा जो है
आप इन चीजों को देख पाएंगे, अच्छे से आप मैनेज कर पाएंगे, डील कर पाएंगे। उसके बाद आपके एजुकेशन में भी कुछ ब्रेक्स आ सकते हैं। उपाय के तौर पर करना क्या है? ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम ह्राम ह्रीम ह्रोम सह सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, या फिर ओम गृणी सूर्याय नमः। ये सारी चीजें जो है आप कर सकते हैं। दान के तौर पर वृषभ राशि वालों, आप गेहूं के आटे का दान करें या फिर गुड़ का दान करें, क्योंकि ये सूर्य ग्रहण है। या फिर सर्व पितृमावस्या पे जो भी चीजें आपके पितरों को पसंद है आप वो दान कर सकते हैं। अगली राशि पर चलते हैं, मिथुन राशि पर। मिथुन राशि के लिए मैं बात करूंगी, ये ग्रहण जो है आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव पर लगेगा। चतुर्थ भाव जो होता है हमारे जीवन में हमारे सुख का भाव होता है, यानी कि हमारी लाइफ में हमारा सुखेश होता है। तो कहीं ना कहीं मिथुन राशि के लिए ग्रहण अच्छा है। आपके कुछ प्रॉपर्टीज मिल सकती हैं आपको, आपको मकान, गाड़ी, बंगला, इस तरह की चीजें मिल सकती हैं। माता के स्वास्थ्य का आपको थोड़ा सा अपनी लाइफ में इस टाइम पर जो है ध्यान रखना पड़ेगा। मन विचलित हो सकता है, मन बेचैन हो सकता है। मेडिटेशन करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, सूर्य सहस्त्र नाम का अगर आप पाठ करते हैं तो बहुत ज्यादा अच्छा है। दान के तौर पर लाल फूल दान कर सकते हैं, लाल चंदन जो है वो भी आप दान कर सकते हैं, कुमकुम दान कर सकते हैं, गाय को गुड़ जो है वो भी आप खिला सकते हैं। कर्क राशि की बात कर लेते हैं। कर्क राशि के लिए मैं बोलूंगी, ये ग्रहण आपकी कुंडली के तृतीय भाव पर लगेगा, यानी कि थर्ड हाउस पर, जो आपकी फ्रेंडशिप का भाव होता है, आपके यंगर सिबलिंग्स का भाव होता है, यानी कि जो भी आपके यंग भाई बहन हैं ये उनका भाव होता है। जी। अब आपको करना क्या है, इस टाइम पर आपका साहस बढ़ेगा, पराक्रम बढ़ेगा, और आपके शॉर्ट टर्म ट्रैवल्स, आपके फॉरेन ट्रैवल्स जो हैं वो भी हो सकते हैं। उपाय के तौर पर आप क्या करेंगे, आपने सूर्य सहस्त्र नाम, सूर्य अष्टकम का पाठ करना है। अगले दिन सुबह उठ के सूर्य देव को जल देना है, जल में थोड़ा सा कुमकुम डाल दीजिए। दान की बात कर लेते हैं। गाय को आप जो है रोटी में गुड़ डाल के खिला दें, या फिर किसी सरकारी कर्मचारी को आप कुछ गुड़ का दान कर दें, कुछ तांबे का दान कर दें, तो वो भी जो है आपके लिए बहुत ज्यादा शुभ होगा। अगली राशि पर चलते हैं, सिंह राशि पर। सिंह राशि पर ये जो ग्रहण है आपकी कुंडली के द्वितीय भाव में लगेगा, जो कि धन का भाव है। और इसके अलावा जो है सिंह राशि में वैसे ही केतु विराजमान है, उधर से राहु की दृष्टि और शुक्र आदित्य योग भी अभी जस्ट खत्म हुआ है, शुक्रदेव भी आपकी राशि में विराजमान है। ठीक है इस टाइम पर मैम, धन को आपने सिंह राशि तक हमें बताया है। मैं आगे अब इस राशि से आगे भी आप बताइएगा हमें, हम आगे भी जानेंगे बाकी राशियों का हाल। लेकिन एक बार मैं जाना चाहूंगी डॉक्टर मधु के पास, क्योंकि टैरो कार्ड रीडर हैं डॉक्टर मधु जी, और हम राशियों के बारे में तो बात करेंगे, वान्या जी आगे बताएंगी अभी। लेकिन ये भी बताइए, क्योंकि जो ये साल रहा है इसकी शुरुआती बहुत ही पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं कि युद्ध से लेकर तमाम तस्वीरें जो हैं वो अलग अलग आ रही हैं। कहीं पर ज्वालामुखी फटता भी, आप इसी बार देखिए ना कि प्रकृति ने कितनी आपदा मचाई है, मतलब पहाड़ी राज्यों में। तो डॉक्टर मधु, टैरो कार्ड देखकर बताएं कि आने वाले समय में दुनिया में क्या कुछ हो सकता है, किस तरह की आहट है। जी जरूर, मैं कार्ड्स निकालती हूँ। देखिए, ऐसे तो ये साल मंगल का था, तो ये एक्सीडेंट्स और नेचुरल डिजास्टर्स का ही साल था। इसमें बहुत सारे नेचुरल डिजास्टर्स आपने देखे हैं, और अभी थोड़ा समय बाकी है। लेकिन हम इम्प्रूवमेंट की तरफ जा सकते हैं अगर हम थोड़ा सा मदर अर्थ को हील करने की कोशिश करें। अगर हम लोग कोशिश करें कि जो नेचुरल चीजें हैं उनको खराब ना किया जाए, और खुद भी थोड़ा ध्यान दिया जाए। अगर हम रिस्पेक्ट करनी शुरू करते हैं नेचर की, तो नेचर हमारा ख्याल रखती है। तो जिस तरह से लोग बहुत ज्यादा केयरलेस हैं, टू मच ऑफ प्लास्टिक यूज हो रहा है, कहीं पर भी कूड़ा डाल रहे हैं, तो लोगों को इन सब चीजों से बचना चाहिए, जिससे कि ये डिजास्टर्स कम हो सकते हैं। बट अभी भी अगर हम कार्ड्स की बात करें तो इसमें दिखता है कि कहीं पर अर्थक्वेक या फिर वाटर डिजास्टर और इस तरह की चीजें जो हैं वो बहुत क्लियरली नजर आ रही हैं। तो सब लोगों को प्रे करना चाहिए अपने एलिमेंट्स से, और नेचर से प्रे करना चाहिए कि ये चीजें जो हैं वो कम हो जाएं। क्योंकि जो चीजें होने वाली हैं, जो डिजास्टर्स होने वाले हैं, उनको टाला तो नहीं जा सकता, लेकिन प्रेयर्स दे ऑलवेज वर्क। एंड इफ वी स्टार्ट प्रेइंग एंड इफ वी स्टार्ट डूइंग द राइट थिंग्स, तो इन प्रॉब्लम्स को हम कम कर सकते हैं।
अच्छा मैम, कहीं ना कहीं ये बात तो है कि हम तमाम चीज़ों को कम कर सकते हैं। और जो पिछले कुछ समय से देशों के बीच में जो तकरार बढ़ रही है, आप देखिए कि भारत पर पहलगाम हमला होता है, हम जाकर ऑपरेशन सिंदूर करते हैं, उसके बाद भी और भी कई तरह की बातें होती हैं। क्या इस तरह की भी कोई सर्कमस्टांसेस बन रहे? क्योंकि कहा यह जाता है मैम कि चाहे सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण हो, असर ऐसा नहीं है कि सिर्फ आज रहेगा, इसके असर महीनों तक रहते हैं। जो एक ग्रहण है उसका असर 15 दिन तक रहता है, फिर एक ग्रहण जो उसका 3 महीने तक असर रहता है, ऐसा भी कहा जाता है। जी, बेसिकली अगर कंट्रीज की हम बात करें तो टेंशन तो बना रहेगा अभी भी, लगभग 7-8 महीने तक टेंशन तो बना रहेगा। लेकिन जैसे पहलगाम या इस तरह की चीजें हुई हैं, ऐसी चीजें तो नजर नहीं आती हैं। बट हाँ, एक स्ट्रेस बिल्ड रहेगा, ऐसा लगेगा कि अभी कुछ हो ना जाए, अभी कहीं कोई बहस ना हो जाए, कोई लड़ाई ना हो जाए। इस तरह की चीजें अगर हम अपने कंट्री की बात करते हैं तो नजर आती हैं। लेकिन अगर हम इंटरनेशनली देखते हैं तो देयर आर चांसेस कि कुछ देशों की आपस में झड़प हो और प्रॉब्लम्स और लड़ाइयाँ शुरू हो सकती हैं, बहस शुरू हो सकती है। तो एक बहुत ही ज्यादा टेंस सा माहौल नजर आता है। और अगले जो 6 महीने हैं वो इसी तरह से मुझे कार्ड्स में नजर आ रहे हैं। ठीक है मैम, आप रहिए हमारे साथ। और अब मैं रुक करूंगी वानिया आर्या जी के पास। वानिया आर्या जी, मैं अब चाहती हूँ कि जो बाकी की राशियां हैं, आप उनका हाल बताएं कि सूर्य ग्रहण का उन पर क्या असर पड़ेगा और उन्हें क्या उपाय करना चाहिए। जी जी, मैं एक बार सिंह राशि को कंप्लीट करती हूँ दो जी लाइंस में, क्योंकि जी। सिंह राशि के स्वामी जो हैं वो भी सूर्यदेव ही हैं, और हम्म। कहीं ना कहीं ये ग्रहण जो है वो सूर्यदेव पर लग रहा है। तो आपको जो है सूर्यदेव के जाप करने बिल्कुल भी नहीं भूलने हैं। ओम गृणी सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः। और सूर्यदेव के दान जो है नेक्स्ट डे आप कर दें। कुछ भी आप गुड़ का दान कर सकते हैं, तांबे का दान कर सकते हैं, लाल मसूर का दान भी आप कर सकते हैं। और वैसे भी आप लोग सिंह राशि वालों हमेशा निरंतर जो है सूर्य को जल जो है आप हमेशा देते रहें। अगली राशि पर आते हैं, कन्या राशि पर। ये ग्रहण जो है आप कन्या राशि पर ही लग रहा है, तो कन्या राशि को बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। स्पेशली जो बुध देव होते हैं वो हमारे राजकुमार होते हैं, तो कहीं ना कहीं यंगस्टर्स में आप किसी तरह का आक्रोश भी देखेंगे। चंद्र ग्रहण के टाइम पर भी आपने नेपाल में जिस तरह से जो है आक्रोश देखा, तो कन्या राशि को मैं बोलूंगी कि आप जो है गाय को गुड़ खिला दें। आप इसके अलावा जो है तांबे का दान जो है किसी सरकारी कर्मचारी को जरूर कर दें। और आपको जाप क्या करने हैं, सूर्य सहस्त्र नाम कर सकते हैं, गीता का पाठ कर सकते हैं, अपनी कुल देवी का जाप जो है वो भी आप कर सकते हैं। तुला राशि की बात करती हूँ। ये ग्रहण आपकी कुंडली के 12वें भाव में लगेगा, जो कि खर्चे का भाव है, जो कि व्यय का भाव है, हॉस्पिटलाइजेशन और लीगल का भाव है। तो किसी भी तरह का आपको किसी से भी कोई आर्गुमेंट जो है वो आपको नहीं करना है, जो आपके खर्चे कराए या इस तरह से लीगल की तरफ आपको लेके जाए, वो सब मत कीजिए, बचिए। अभी ग्रहण का इम्पैक्ट 45 दिन तक रहता है, तो अभी 72 आवर्स तक ग्रहण का इम्पैक्ट जो होता है वो मैक्सिमम रहता है। तो आप इस टाइम पर तुला राशि वालों आप कुछ भी ऐसी चीज ना करें। जाप के तौर पर जो है गीता का अध्याय करते रहें, अपने गुरु मंत्र का जाप करते रहें, अपने कुल देवी का मंत्र करते रहें, ओम गृणी सूर्याय नमः का आप जाप करते रहें। अगले दिन जो है गाय को रोटी में गुड़ डाल के खिलाएं। किसी मजदूर को आप जो है लाल मसूर की दाल का अगर आप दान कर देते हैं बहुत अच्छा है। और आप गेहूं का आटा पिसवा के भी जो है आप दान कर सकते हैं। वृश्चिक राशि के लिए ये ग्रहण थोड़ा अच्छा है, क्योंकि लाभेश में लग रहा है, तो कहीं ना कहीं आपके इनकम के सोर्स जो हैं वो बढ़ेंगे। अपने भाई बहनों का आपको बहुत ध्यान रखना है, स्पेशली जो एल्डर सिबलिंग्स हैं उनका आप अगर जितना ज्यादा ध्यान रखते हैं उतना आपके लिए शुभ होगा। इसके अलावा जो है वृश्चिक राशि वालों को मैं ये भी कहना चाहूंगी कि आप लोगों के जो सोर्स ऑफ इनकम बढ़ा है, लेकिन इसको कमाने में आपको थोड़े से चैलेंजेस आएंगे। तो इन चैलेंजेस का जो है आपको बहुत खास ध्यान रखना है। और इस टाइम पर आदित्य हृदय सूत्रम, ओम गृणी सूर्याय नमः, प्रभसी नगर कीजिए सब काजा, हृदय राग कौशलपुर राजा, ये मंत्र जो है जब भी आप घर से बाहर निकलेंगे आप इस मंत्र को करके निकलें। उपाय के तौर पर कुछ भी लाल दान जो है वो आप बिल्कुल करते रहें, चाहे वो गुड़ का दान, तांबे का दान, सतनाजा का दान, या फिर गेहूं का दान, या फिर गाय को रोटी में गुड़। अगली राशि पर आ जाते हैं, धनु राशि पर। धनु राशि की मैं बात करूं तो ये ग्रहण आपके कर्म भाव पर लगेगा, यानी कि आपके करियर पे, आपके लाभ भाव पे। इस ग्रहण से आपको फेम तो बहुत मिलेगी, लेकिन करियर में थोड़े से चैलेंजेस आएंगे। सूर्य हमारे बॉसेस को रिप्रेजेंट करता है, तो बॉसेस से आपको किसी भी तरह का कोई भी आर्ग्यूमेंट जो है वो नहीं करना है। और ऐसे जल्दबाजी में आपको कोई भी रिजाइन नहीं डालना है। मैं फिर से अपनी बात को रिपीट कर रही हूँ, जल्दबाजी में कोई भी रिजाइन ना डालें अपनी नौकरी से।
ये टाइम आपके लिए करियर के लिए अच्छा है, बट पेशेंस बना के रखिए, हिंड्रेंस आएंगे लेकिन आउटपुट एंड में आपके पास ही आना है। मदर इन लॉ से किसी भी तरह के आर्गुमेंट ना करें। पिता की हेल्थ का जो है आपको अच्छे से इस टाइम पर ध्यान रखना है। उपाय के तौर पर सूर्य सहस्त्रनाम, सूर्य अष्टकम और आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ आप करते रहिए। ओम गृणी सूर्याय नमः का जाप करते रहिए। रेगुलर सूर्य को जल देते रहिए। नेक्स्ट डे जो है कल, यानी कि कल मॉर्निंग में आपको जो है सूर्यदेव के कुछ दान कर देने हैं, चाहे वो तांबे हो, चाहे तांबा हो, कोई लाल मिठाई हो, कोई गुड़ हो, तो ये सब आप सूर्य के दान कर सकते हैं। सिंपल अगर किसी गरीब को खाना खिला दें, या गेहूं का दान भी आप कर सकते हैं। अगली राशि पर आ जाते हैं, मकर राशि पर। ये ग्रहण आपकी कुंडली के भाग्य भाव पर लगेगा, यानी कि आपकी कुंडली के नवम भाव पर लगेगा। ये टाइम जो है स्पॉटलाइट आपके पास होगी, भाग्य आपका साथ देगा, पिता से आपको सपोर्ट मिलेगी। पिता की हेल्थ का ध्यान रखें, क्योंकि सूर्यदेव हमारे पिता को रिप्रेजेंट करते हैं। भाग्य इस टाइम पर पूरा पूरा आप ही के फेवर में जाने वाला है। इसके अलावा जो है आपके एजुकेशन भी फर्दर आप हायर एजुकेशन में एनरोल कर सकते हैं। स्पिरिचुअल जर्नी, धार्मिक यात्राएं जो हैं वो भी आपकी पहले से कंपैरेटिवली बढ़ सकती हैं। उपाय के तौर पर क्या करना है, सूर्य नमस्कार कीजिए, घर की इस डायरेक्शन को क्लीन रखिए। अपनी वॉल के 7 इंचेस हाइट पर जो है आप अगर ब्रास या कॉपर के सूर्यदेव लगाते हैं तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा शुभ होगा। दान में जो है आप कुछ भी लाल दान कर सकते हैं, गुड़ का दान, तांबे का दान, लाल मसूर का दान या फिर गेहूं का दान। अगली राशि पर चलते हैं, मकर राशि पर। मकर राशि हमने ऑलरेडी जो है कवर करी, आपकी कुंडली के नवम भाव पे ग्रहण है। कुंभ राशि की बात करते हैं। कुंभ राशि के लिए ये ग्रहण उतना शुभ नहीं है, क्योंकि ये ग्रहण जो है आपके कुंडली के अष्टम भाव पर लगेगा। अभी आप लोगों की 7.5 का अंतिम चरण भी चल रहा है, और कुंभ राशि में राहु देव जो है वो भी विराजमान है। इस टाइम पर हेल्थ का बहुत खास ध्यान रखने की जरूरत है। ओम गृणी सूर्याय नमः रोज आप सूर्य को जल दीजिए, और जो है शनि मंदिर भी जो है जरूर जाइए, क्योंकि आपकी 7.5 चल रही है। इसके अलावा अष्टम भाव का ग्रहण है, हेल्थ इश्यूज आएंगे, अपनी केयर कीजिए, जिम जाइए, मेडिटेशन कीजिए, वॉक कीजिए। दान के तौर पर जो है सूर्यदेव के दान कीजिए, गुड़ का दान, तांबे का दान, कुछ भी लाल दान जो है वो भी आप इस टाइम पर कर सकते हैं। और आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ करके ही घर से निकलिए। अंतिम राशि की बात कर लेते हैं, मीन राशि की। ये ग्रहण जो है आपकी कुंडली के सप्तम भाव पर लगेगा, 7th हाउस पर। लाइफ पार्टनर से मिसअंडरस्टैंडिंग्स होने के चांसेस हैं। इस टाइम पर लड़ाई मत कीजिए, प्यार से रहिए, हस्बैंड वाइफ, बिजनेस पार्टनरशिप से भी कोई लड़ाई मत कीजिए, आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। सप्तम भाव का ग्रहण है आपकी कुंडली का। जल्दबाजी में किसी के साथ भी कोई भी पार्टनरशिप डील जो है इस टाइम पर आप जो है ना साइन करें। इसके अलावा जो है मीन राशि में शनिदेव वैसे भी विराजमान है, तो आपको अपना इस टाइम पर बहुत खास ध्यान रखना है। और ये ग्रहण जी। जो है अगर आपकी मैरिटल लाइफ की कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी उसको भी रिजॉल्व कर सकता है, अगर आप पेशेंस के साथ चलते हैं। उपाय के तौर पर सूर्य सहस्त्रनाम, सूर्य अष्टकम, अपने गुरु मंत्र का जाप करें। दान के तौर पर मसूर की दाल, तांबा, गुड़, सतनाजा, किसी सरकारी कर्मचारी को कुछ भी दान कर दें। किसी भी इलेक्ट्रिसिटी फाउंडेशन अगर आप कुछ मिलते हैं तो वहां पर भी आप कुछ डोनेशंस दे सकते हैं, और जी। सूर्यदेव को निरंतर जल देते हैं। ठीक है मैम, आप रहिए हमारे साथ। ऐसे डॉक्टर मधु, क्योंकि मेरा एक सवाल ये भी था कि जिस तरीके से हम सूर्य ग्रहण की बात करते हैं और जिस तरीके से लगातार ये कहा जाता है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको बिल्कुल करनी चाहिए। कल से नवरात्रों की भी शुरुआत हो रही है, और ये जो ग्रहण है इसकी टाइमिंग बिल्कुल रात में लगभग सुबह 3:30 बजे ये ग्रहण खत्म हो रहा है, रात के 10:59 से लेके अगले दिन सुबह 3:30 बजे तक। डॉक्टर मधु। तो बेसिकली अगर हम कार्ड्स की बात करते हैं और कार्ड से ये चीजें देखने की कोशिश करते हैं, तो कार्ड्स वर्क्स ऑन एनर्जी। तो यहाँ पर हम एनर्जी की ही बात करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम सभी लोगों के बारे में देखते हैं, सारी ही राशियों को अगर हम कवर कर लें, तो सभी लोगों के लिए ये आता है कि आपको ऐसा हो सकता है कि आपको थोड़ा सा नेगेटिव थिंकिंग इस टाइम पे आए, या नेगेटिव ड्रीम्स भी आपको आ सकते हैं, जिससे कि आप थोड़े अपसेट हो सकते हैं। मगर ये एक कॉलिंग है आपके लिए, जिससे कि जो आपको बताएगी कि आपके अंदर क्या डार्कनेस है, आपके अंदर क्या नेगेटिविटी है, और किस पे काम करना चाहिए। और क्योंकि ये हमारा लास्ट श्राद्धों का दिन भी है, और ऊपर से सूर्य ग्रहण का टाइम आ गया है लास्ट पे, तो ऐसा हो सकता है कि आपको आपके एंसेस्टर्स आपके ड्रीम में
नजर आए या आपको महसूस हो सकता है वो आपको कोई मैसेज दें, या हो सकता है वो आपको कुछ आगे आपकी बढ़ोतरी कैसे होगी उसके लिए बात करें। तो इस तरह के कुछ एनर्जी फीलिंग्स आपको हो सकती हैं, कुछ एनर्जी चेंजेस हो सकते हैं। अचानक से आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि एक पर्टिकुलर चीज है जो आप बहुत टाइम से कर रहे हो लेकिन वो आपके लिए अच्छी नहीं है और आपको उसको छोड़ना चाहिए। सेल्फ रियलाइजेशन का टाइम है ये। तो आप लोगों के लिए ये बहुत अच्छा रहेगा कि आप 10-15 मिनट, अगर ज्यादा नहीं कर सकते तो थोड़ी सी मेडिटेशन करें, अपने आप को ग्राउंड एंड सेंटर करके डीप ब्रीदिंग करें, जिससे कि आपको काफी फायदा होगा और जो एनर्जी चेंज है वो स्मूथली निकल जाएगा। अदरवाइज थोड़ी सी बेचैनी भी आपको फील हो सकती है। जी ठीक है डॉक्टर मधु, आपका भी बहुत शुक्रिया, और वान्या आर्या जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहरहाल ये जो ग्रहण है वो लगने वाला है, हालांकि भारत में ये दिखेगा नहीं, लेकिन ग्रहण है तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से असर आप पर, हम पर, सब पर होगा जरूर। लगातार तमाम खबरों के लिए आप रहिए हमारे साथ, देखते रहिए इंडिया न्यूज।